नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसे पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को लेकर अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको पिछले दिनों जमानत देने से इनकार करके जेल में डाल दिया गया था और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लुकुर ने अदालतों की जमानत न देने के फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल न दिए जाने के कारण जस्टिस लुकुर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने से इसका इनकार करने के मूल सिद्धांतों को अब भूल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने अधूरी चार्जशीट दाखिल करने और सिर्फ आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने जैसी जांच एजेंसियों की मंशा पर गौर करने की और न्यायपालिका की अनिश्चित बेहद दुर्भाग्य करार दिया। आपको बता दें कि आगे आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के बारे में एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति लुकुर ने कहा कि आम तौर पर ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने से इनकार करने के मूल सिद्धांतों को अब भूल चुकी है। आजकल अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप अस्वस्थ हो सकते हैं, वो कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में होगा। लेकिन पूर्व न्यायाधीश ने आगे कहा कि पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच करवाती है, एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है और उसके बाद फुकुर आरोप पत्र के किया जाता है और उस पर पूरक आरोप पत्र दायर होने के बाद ही कार्यवाही की जाती है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार ही नहीं है। जस्टिस लुकुर ने आगे कहा कि राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर न्याय नहीं है, कुछ राजनेताओं के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी हैं। सभी न्यायालयों और मामलों के राजनीतिक विरोधों का आरोप लगना मुश्किल है, लेकिन कुछ मामलों पर कुछ सच्चाई हो सकती है। जब सबका परेशान करने वाला पहलू है, इसकी जांच शुरू होने और संदिग्ध की वफादारी बदलने के बाद जांच छोड़ दी जाती है, ये राजनीतिक प्रतिरोध के गंभीर संदेश को जन्म देता है। शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायाधीश के एक इंटरव्यू में कहा कि न्यायपालिका को जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागने की जरूरत है, लेकिन नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के हर मामले पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीं आगे जस्टिस लुकुर ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर न्यायपालिका को कैसे रुख अपनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को जीवन के वास्तविकताओं के प्रति जागने की जरूरत है, क्योंकि कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बताती। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जमानत के मामले पर विवेकाधीन शक्ति इस्तेमाल करने के लिए फैसलों में बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि कुछ अदालतें इन बुनियादी सिद्धांतों को लागू नहीं करती, जबकि उन्हें पता है कि यह सब जानकारी है उनको और ये सब करना चाहिए। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से 30 अक्टूबर को इनकार कर दिया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। हाल के सालों में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों द्वारा दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार के मामलों पर बढ़ती संख्या के बारे में कई शब्द नहीं बोलते हुए न्यायमूर्ति लुकुर ने कहा कि हालांकि इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समस्या संदिग्धों के खिलाफ जांच की दिशा है। यदि राजनीतिक वफादारी बदलते हैं तो ऐसी समस्याएं बार बार आएंगी। दर्शकों, आपको बता दें कि अब खुद संसद के और ये बात किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जस्टिस ने इस पर सवाल उठाया है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब वो शायद न्याय भूल चुकी है जो होना चाहिए। पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद पूछताछ होती है, उसके बाद अदालत में लाया जाता है और उसके बाद अगर कोई संदिग्ध मामला होता है तो उस पर जमानत देने की बात कही जाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर जस्टिस ने अब बड़ा सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के जज पर, जिसने मनीष सिसोदिया के ऊपर सजा सुनाई थी। अब इस पूरे मामले में दर्शकों को देखने ये होगा कि आखिरकार इनके इस बयान के बाद से राजनीति का क्या माहौल होता है और क्या सचमुच मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर दोबारा से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।